चीज हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं, हाउ टू ग्रो इन योर फेथ। आप अपना विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आज हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद प्रभु भोज में हम लोग रहेंगे। आप अपना विश्वास में कैसे बढ़ेंगे। यहाँ आइए, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां पद। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 8वां पद बोलता, मैं तुमसे कहता हूं कि यह जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब ए आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। आपका में क्या लिखा है, पढ़िए जोर से। मैं तुमसे कहता हूं वह जल्द ही उनका इंसाफ करेगा, जब भी मनुष्य का पुत्र आएगा। क्या जमीन पर ईमान पाएगा, विश्वास पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु आएंगे इंसाफ करने के लिए जिंदा और मुर्दा का, यह वचन कहता, क्या उस पर विश्वास किया जाएगा। यीशु क्या विश्वास पाएंगे। लेकिन इब्रानी की पुस्तक 11:6, इब्रानियों 11 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मेरे बाइबल में लिखता है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वह मौजूद है और अपने तालिबों को बदल देगा। आपका में क्या लिखा है, पढ़िए तो। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई उसके पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मेरा विषय विश्वास में कैसे बढ़ें। हालेलुया। मेरे प्रिय, यह वचन कहता है जो कोई उसके पास आते हैं उसको विश्वास करना चाहिए। आप और मेरे पास विश्वास है तब ना हम लोग मंडली में आए। यदि विश्वास नहीं होता हम लोग कैसे आते हैं। हम लोग जानते हैं प्रभु का उपस्थिति यहाँ है। हालेलुया। हम यह जानते हैं कि मैं मंडली में जाऊंगा तो प्रभु मेरे साथ बोलेगा या बातचीत करेगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, ताकि वो अनदेखी वस्तु जिस पर निश्चय विश्वास है। ऐसा तो मेरे सवाल आपके पास मेरे प्रियो, विश्वास क्या है जिस पर आप विश्वास करते हैं। वह विश्वास है क्या। बोलिए विश्वास क्या है। विश्वास वो भी सही ईश्वर और ईश्वर का वादों पर अटूट संबंध। हालेलुया। ईश्वर या यीशु प्रभु और यीशु प्रभु ने किया वो वादा, ईश्वरों का वादा जो मनुष्यों के ऊपर में किया, उसका ऊपर का अटूट संबंध हम लोग विश्वास करते हैं कि वह होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे मैं पूछ नहीं बनाऊंगा, सिर बना के रखूंगा। प्रभु तूने तो कहा सिर बनाएंगे, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अभी भी मैं पूछ बन के चल रहा हूं, अभी मुझे आवश्यकता है। प्रभु आप पर मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब अभी मैं जो कर रहा हूं आने वाला संतति के लिए कमा रहा हूं। हालेलुया। जिंदगी में आपका जिंदगी कितना लंबे तान है, हमारा जिंदगी कितना लंबे तान है, हम लोग को मालूम नहीं क्या होता है। लेकिन एक बात मालूम होना चाहिए, मैं अभी भी मर जाऊं तो भी परमेश्वर के साथ जाऊंगा। ये मेरा क्या है, विश्वास है। हालेलुया। आस्था और विश्वास में थोड़ा अंतर है। यह मेरा विश्वास है जिसको मैंने देखा नहीं,
मर के अनुभव तो किए नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, ईश्वर और ईश्वर का जो वादा है ना मनुष्यों के लिए, उसका बीच का संबंध है। मालूम है, हम मंडली में आए, मेरे साथ मेरे बाल बच्चा आए, मैं जैसे सिखाता हूं मेरे बाल बच्चा वैसे सीखेंगे, मैं जो बोलता हूं वही करेंगे। ठीक, बड़े बन गए तब हम प्रभु में आए, ठीक है, अभी नहीं करेंगे लेकिन नाती पोता कटा में तो करेंगे। मेरा प्रार्थना तो प्रभु बोलता, मेरा प्रार्थना ऐसा है कि एशिया का पुस्तक क्या बोलता, जैसे बारिश होता है जमीन को सींच के ही वापस जाती है, वैसा ही मेरा साथ किए हुए प्रार्थना भी आप और हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, अवश्य पूरा होता है। हालेलुया। आप और मेरा प्रार्थना अवश्य पूरा होता। प्रभु में देर है लेकिन अंधेर नहीं है मेरे प्रियो। कभी घबराना नहीं है। कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं कि मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, मेरा बहू वापस नहीं आई, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं हो नहीं, कभी कभी ऐसा होता मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है मेरा बाल बच्चा मेरा बात को नहीं मान रहा है, मेरा नाती लोग छोड़ा नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मालूम है, नामान कोड़ी एलिया के पास में गया था। किसके पास? एलिया की एलिसा। किसके पास गया नामान कोड़ी? किसी को याद है? एलिया के पास गया कि एलिसा के पास? एलिसा के पास गया। और एलिसा ने उसको क्या बोला? यर्दन में 7 बार डुबकी मारो तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इसने बोला जेरूसलम में उससे बढ़िया, कह रहे उस जगह में बढ़िया बढ़िया नहीं है नदी, यहाँ आके यर्दन में डुबकी मारना। तो उसका नौकर गेजी बोलता, एक बार तो विश्वास कर लो ना, बात मान लो। तेरे कारण बोलता डुबकी मारता, वही समय चंगे हो जाता है। हालेलुया। कुछ देने खुश था, ये नहीं लेता, लेकिन नौकर गेजी लोभ का मारे, दो ना दो, हम ले लेंगे। जैसे ले लिया, सारा कोढ़ वही लोभी का ऊपर में चला गया। मेरा कहने का मतलब, कई बार मेरे प्रिय विश्वास में हम लोग चलते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया तू, मेरे लिए गाड़ा गया तू, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। लेकिन क्या करना प्रभु, बहुत काम में हो, बहुत दूर है, क्या करें? सब कुछ तो ठीक है, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। प्रभु ने आपके साथ पूरा सप्ताह नहीं मांगा है, सप्ताह का भी पूरा दिन भी नहीं मांगा है। प्रभु एक दिन विश्राम का दिन, प्रभु बोलता 6 दिन तुम तुम्हारा काम करो, 7वां दिन मेरे साथ संगति करो। विश्राम का मतलब प्रभु के साथ संगति करो। अब विश्वास हुआ है मेरे प्रियो, ईश्वर का वादा मनुष्यों के साथ, ईश्वर ने किया हुआ वादा का बीच का मनुष्यों के साथ का संबंध है। क्योंकि मरकुस का पुस्तक आप पढ़ के देखिए, 11 अध्याय 22वां पद, 11 अध्याय 22, यहां बोलता परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम मुझ पर तो करते हो। सुनिए, फिर बोलता प्रेरितों के काम में 14 अध्याय 22 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम परमेश्वर पर तो विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास कर लो। हालेलुया। प्रभु यीशु यहां कह रहे हैं, मेरे प्रियो एक बात याद करें, परमेश्वर का बच्चा में जो बोलता है वो सही है, झूठ था तो यहां नहीं रखता। इसलिए यहां बोलता वह विश्वास है। आप और हम जो आंख बंद करके सोचते हैं ना, प्रभु मेरे लिए होना है, होगा। आप सोचे तो किसी साथ आप नाराज होते हैं ना, कुछ बोल देते हैं, वो हो जाता है। क्यों? आप विश्वास न करते हैं, भूल जाते हैं। आप यहाँ प्रभु मेरा ये घाव हुआ है, तू चंगाई कर। प्रभु ने, आप बोलते हैं कि प्रभु तो बोला चंगा हो जाएगा, दूसरा दिन फिर देखें चंगा नहीं हुआ है, प्रभु चंगा नहीं हुआ, फिर चंगाई हो जाना है, फिर नहीं। लेकिन प्रभु बोलता मांग लो, विश्वास कर लो, हो गया। भुतला जाइए ना, भुतला जाइए, वो घाव था कि नहीं आपको मालूम नहीं, दूसरा दिन चंगा हो जाएगा। हालेलुया।
अद्भुत का काम करने वाला प्रभु आप और मेरे साथ है। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास करना होगा खाली। आमेन मेरे प्रिय। और दूसरा में मत्ती का पुस्तक में बोलता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, 6 अध्याय 31 से 33 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता चिंता करने की कोई बात नहीं, खाली विश्वास कर लेना है। हालेलुया। और दूसरी बात, यदि आप भजन संहिता 4 भजन नहीं फिलिपियों 4 का 19 पद पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 का 19 वहां बोलता परमेश्वर, पढ़िए हमारा मेरा परमेश्वर सुनिएगा, आप और मेरा सभी आर्थिक भौतिक चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो वचन यहां कहता है आप और मेरा आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप और मैं भौतिकता में कमजोर है, शारीरिक में दुर्बल है। सुनिएगा यहां, लेकिन वचन क्या कहता, फिलिपियों 4 का 19 अभी वही जो पढ़िए, मंजू पढ़ चुकी है, मेरा परमेश्वर, मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, सुनिएगा, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ये उर्दू का वर्ड है ना, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम ई बाइबल पढ़ने लगे अभी। उर्दू बाइबल कितना अच्छा वर्ड बोलता है, हिंदी में भी ई शब्द। हाँ, तो यहां देखिए, मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक चीजों को, दौलतों को भी पूरा करेगा। हालेलुया। आपका आर्थिक स्थिति में आप कमजोर हैं, विश्वास कीजिए प्रभु में, प्रार्थना कीजिए प्रभु में। लेकिन पेड़ में फला हुआ आम आपको खाने का मन है, सो के ये आम मेरा मुख में गिर जाए। हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, हम लोग बेड में बैठ के सो के, सोफा में बैठ के स्वर्ग जाने का सपना देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, वचन नीति वचन बोलता आलसी लोगों के लिए तो स्वर्ग में भी जगह नहीं होता बोलता। वचन क्या कहता, आलसी लोग खाना भी न खाए बोलता। कई बार हम लोग नींद को इतना प्यारा कर देते हैं कि प्रभु का उपस्थिति या प्रभु के साथ का संबंध भी हम लोग भुतला जाते हैं, थोड़ा सो जाएं। शरीर चाहता है आराम, शैतान हम लोग को वही में सुला देना चाहता है। उस दिन जब आप सोने चाहते, उस दिन मंडली जाइए तो कोई ना कोई चीज आपके जीवन में प्रभु अद्भुत का कार्य करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान वो होने आपको नहीं दे रहा था। मालूम है क्यों ऐसा बोलता वचन? सुनिएगा, आपका हर एक आर्थिक भौतिक सामाजिक जो भी सोचे ना, सब कुछ प्रभु पूरा करेगा, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। और दूसरी बात, यदि आप पढ़ेंगे, हमारा विश्वास है वो अवश्य करेगा। हम लोग जानते हैं ना, करेगा कि नहीं करेगा। क्या आप शरीर में दुर्बल हैं, शरीर में कमजोरी है, प्रभु आपको ताकत देगा। क्या आप पैसा कौड़ी में कमजोर हैं, प्रभु विश्वास के साथ मांगेगा, पूरा करेगा। लेकिन एक बात है, कोई आपको बोले भाई आपका लकी ड्रॉ पर आए, पक्का झूठ नहीं है, 10,000 का, ज्यादा भी नहीं, कितना 10,000। आपको थोड़ा सा वहां का पेड करना होगा, 400-500 रुपया, वो भी वही पैसा से, ज्यादा ज्यादा 1,000-1,200 रुपया, बाकी आपका है। लेकिन आपको फलाना ऑफिस में आना है, बाकी पैसा सब आपका, आपका पॉकेट से पैसा देने की जरूरत नहीं, वही 10,000 में से पे होगा। आप जाएंगे कि नहीं? तुरंत भाग जाएंगे, हम लोग तुरंत भाग जाएंगे सब लोग। लेकिन प्रभु बोलता, वचन दे दिया है, पढ़ लो भाई, यहाँ सब कुछ है। पढ़ते पढ़ते शैतान तो नहीं देता, नहीं लगाता, 3 साल में भी नहीं होता, 1 साल का छोड़ दीजिए ना, 5 साल में भी नहीं पढ़ाई देता। और हम लोग बात करते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन वचन से कोई पूछेगा फंस जाएंगे भैया। इसीलिए प्रभु में यदि हम बढ़ना है तो हमको वचन भी पढ़ना और विश्वास भी करना। वचन कहता है कर्म के बिना का विश्वास मरा हुआ है। ला कर्म नहीं करते हैं,
प्रभु मेरा दुकान में आशीष कर, मेरा दुकान में आशीष कर। दुकान खोला नहीं है किसका दुकान है प्रभु आशीष करेगा? प्रभु मेरा काम में आशीष कर, आशीष कर। आज तो बारिश हो गया, मालिक को बोल दिया आज हम आ नहीं सकते, लेकिन प्रभु को बोल दिया मेरा हाथ का काम में आशीष कर। कैसे प्रभु आशीष करेगा? कभी कभी हम लोग ना अपने दिमाग को यूज करते हैं और जिसके साथ वादा किया उसको मालूम नहीं। वही चीजें यदि हम लोग अपना पत्नी को बोल के निकलते हैं, हम लोग का पत्नी बोलती कि ना इसको तो दवाई खिलाने का जरूरत है, पगला गया है, दारू पीने की जरूरत नहीं है, नशा पीने की जरूरत नहीं है, यही ना बोलेगी? या आप वैसा कहेंगे तो आपका पति भी यही बोलेगा, बच्चा लोग यही पगली बन गई क्या? अब प्रभु हम लोग का क्या सोचेगा? प्रभु मजाक का प्रभु तो नहीं ना है। इसलिए मेरे प्रियो, बार बार हम बोलते हैं ना, प्रभु वही चीजों को देता है, अब विश्वास कीजिए। जैसे रंजन भाई एक कार चाहिए, उनको एनडी कार भी कौन कार? सफारी चाहिए। अब प्रभु बोलता है कि गैरेज पहला कहाँ है तेरा? पहला पूछता है प्रभु, क्या पूछता है? गैरेज। पहले गाड़ी लेने वाला का पूरा योजना होता, हम यहाँ गाड़ी रखेंगे, रोहित भाई को मालूम है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसा करेंगे, सब कुछ मालूम चल जाता है। मेरे प्रियो, आपको मैं कह रहा हूं, विश्वास को बढ़ाने के लिए ना छोटा छोटा बातों में प्रभु में विश्वास योग्य बनना होगा। विश्वास वो है, कल रोजी, विश्वास वो है जो आप और मैं, प्रभु ने आप और मेरे साथ किया वादा वह पूरा करता है, वही है विश्वास। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, फिलिपियों के ही पुस्तक 1:6 पढ़ें तो, फिलिपियों 1:6। हालेलुया। यहाँ ऐसा कहता है, और सुने, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। हालेलुया। सुनिएगा, आपने नेक काम शुरू किया है, प्रभु यीशु का दिन में वो पूरा होगा। आपका नेक काम क्या है? विश्वास। आपका नेक काम क्या है? उद्धार का धर्म ग्रहण किए, विश्वास किए, अपना समय में प्रभु आपको पूरा करेगा जो भी आपने मांगे है ना। हालेलुया। मालूम है यहाँ वचन क्या कहता है? वचन कहता है वह सभी आत्मिक कार्य को पूरा करेगा। खाली आत्मिक कार्य नहीं, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक भी। हम आपको लेके जाएंगे फिलिपियों 4:7, वही फिलिपियों 4:7। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, सही में 4:7 परमेश्वर का वचन कहता है। सुनिएगा, हम फिर ये पढ़ेंगे। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आप गलत पढ़ें, 4:7 फिलिपियों का पुस्तक। देखिए, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हालेलुया, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। सब लोग फिर बोले, प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु मुझे शांति देगा। पूरा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग सब अशांति में, खाना खाने का भी मन नहीं होता है, सब चिंता में। क्यों? चिंता क्या है? बारिश हो रहा है, धूप होने से भी चिंता, बारिश होने से भी चिंता, हर एक चीजों में चिंता। कोई चीज ऐसा नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, चिंता। बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं है, थोड़ा लेट होते, वो भी चिंता। चिंता का अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन बता, तुम्हारा चिंता सब मुझ पर सौंप दो। हालेलुया। जैसे हम लोग पति पत्नी में भरोसा करते हैं ना, बाल बच्चे में भरोसा करते हैं ना,
सब एक दूसरा भरोसा करना है, तब तो प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। भरोसा क्यों नहीं करता लोग? बोल के हम लोग वादा ही पूरा नहीं करते तो कैसे भरोसा करेगा? सुनिएगा वचन क्या बोलता है। हम अभी एक दो को वचन पढ़ने का मन हुआ। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, लूका 17 5वां पद। तब शिष्यों ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, हालेलुया, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। सुनिएगा, चेला 3 साल तक का बीटीएस कर रहे थे यीशु के साथ। कितना साल बैठे? 3 साल। लोग कहते हैं ना चेला ने ट्रेनिंग नहीं लिया। 3 साल तक किसके साथ थे चेला? यीशु मसीह के साथ थे। तब ये चेला भी बोलते हैं, हे प्रभु। और क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आगे कोई घटना घटता है ना, तब बोलता प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा ले। क्या आप और मैंने प्रभु के साथ ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा? मेरे प्रिय, बोलना होगा, प्रभु आप मेरा विश्वास को बढ़ा ले। कई बार हम लोगों का सुनिएगा, कभी हमने बोले, आपने बोले कि कभी प्रभु को, प्रभु मेरा विश्वास को तू बढ़ा ले। यहां शिष्य प्रभु यीशु को पूछ रहे हैं, हम लोगों को भी पूछना है। किसको पूछेंगे? जिसने पवित्र आत्मा हमको दिया है सहायक के रूप में, उसको पूछेंगे, प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मुझे बढ़ा। तूने तो कहा अंधे की वस्तुओं का निश्चय प्रमाण विश्वास है, तेरा वादा मेरे पास में है। तूने कहा सब कुछ होगा, पूर्ण होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। मुझे बढ़ा दे मेरा विश्वास को। यदि ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास डगमग हो जाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। तो फिर दूसरा, आप जानते हैं मत्ती की पुस्तक, मरकुस के पुस्तक 9 अध्याय का 24 में एक परेशान व्यक्ति आके प्रभु यीशु को कहता है, मैं विश्वास करता हूं। इतना परेशानी में ये व्यक्ति, पढ़े मरकुस 9 का 24, बहुत परेशानी में, इतना परेशानी में रह के वो प्रभु यीशु के पास आके बोलता, 9 बालक के पिता ने, हाँ, हालेलुया। यहां सुने, उस लड़के के बाप ने फौरन चिल्ला कर कहा, मैं एतिकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतिकादी का इलाज कर दे। हालेलुया। अब विश्वास का इलाज कर दे। हे प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे, मैं विश्वास करता हूं। चेला भी कर रहे, ये भी कर रहे, लेकिन हम लोग बाइबल पढ़ने चाहते हैं, नींद लगता, छोड़ दो दूसरा दिन पढ़ेंगे भाई, बंद करके सो जाते हैं। कभी कभी हालेलुया 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 बेड में बैठ के करते करते आमेन बोलते समय सुबह हो जाता। सुनिएगा, नहीं नहीं, आपका नहीं, सबका कहानी यही है। जब ऐसा होता तो हमारा विश्वास कमजोर होता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको विश्वास कैसे बढ़ाना बोल के बोल रहा हूं, लेकिन आपको बोलना होगा प्रभु को, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे। हमें याद दिलाता है वचन, मेरे प्रियो सुनिएगा, आप पर मुझे परमेश्वर ऐसे करके हम लोग को एक बात याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? सच्चा विश्वास या कमजोर विश्वास दोनों होते हैं। लोगों का जीवन में सच्चा विश्वास भी होता है, कमजोर विश्वास भी होता है। प्रभु ने मेरे लिए क्यों नहीं किया? इतना प्रार्थना करते हैं, इतना करते हैं, क्यों नहीं कर रहे प्रभु मेरा? और हम लोग भाग जाते हैं। और कोई कहीं ऐसा कमजोर विश्वास होता कि क्या बोलता है, झाड़ी के नीचे चर्च जाना है, पास्टर भैया के लिए जाना है ना, ऐसा लगता है, नहीं जाने से भैया नाराज होगा। कभी कभी लगता है कमजोर विश्वास। विश्वास तो है प्रभु के पास, ठीक है, जो मंजू ने गवाही बताई वैसे ही अकेला में भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिएगा। हम पढ़े याकूब का पुस्तक 4 का 2। विश्वास बढ़ाने के लिए हमें प्रभु से मांगना है। क्या करना है? क्या मांगना? क्या मांगना? पैसा? क्या मांगना?
प्रभु विश्वास को बड़ा बोलना है, विश्वास को मांगना है। हालेलुया। पढ़े याकूब 4:2। देखे, तुम तो लालसा रखते हो प्रभु में बढ़ने के लिए, लालसा करते हो बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन मिलता ही नहीं। क्यों मिले? मुख से नाना भांति गाली बकते रहते हो। नहीं ना, वचन तो यही ना बोलने चाहता है। एक दूसरे से जलते हो, कैसे मिले? वचन यही ना बोलता, हम तो नहीं ना बोल रहे हैं, वचन ना बोल रहे हैं। लालसा करते हो लेकिन मिलता ही नहीं। मिल के भी प्रभु को क्या फायदा? सुनिएगा एक बात, प्रभु वही चीजों से आपको ब्लेस करने चाहता है ताकि उसकी नाम की महिमा हो। हालेलुया। ताकि प्रभु के नाम की भी तो महिमा होना चाहिए। मलाकी की पुस्तक 3:16 पढ़े तो क्या बोलता? मलाकी 3:16, संतों के साथ का संगति करने नहीं छोड़ने के लिए बोलता है। यदि विश्वास बढ़ाना है तो अकेला आप बैठ के विश्वास नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो। आप निराशा में बन जाएंगे। आपका परिवार सब मसीह में नहीं है, आपका इधर से चौचराता उधर से, आप अकेला में प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, अकेला में बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे। सुनिएगा वचन क्या बोलता? मलाकी 3:16, आप एक दूसरा के साथ जमात में मिलना होगा, अकेला विश्वास नहीं बढ़ेगा। वचन यही बोलता है। पढ़ें 3:16 मलाकी। सुने, योबा परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों में उसने बातें की और योबा भी उसको ध्यान धर के सुनता था। इसका मतलब संतों का संगति में, उद्धार पाए हुए लोगों का संगति में, विश्वासी लोगों का जमात में हम लोग को रहना होगा विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। फिर इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय का 25वां पद देखें। इब्रानियों 10:25। इब्रानियों 10:25। विश्वासियों के देखे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ो। कितनों का ऐसा हैबिट है, मैं अकेला भी तो प्रार्थना करता हूं, करती हूं, लेकिन एक दूसरा समझाते रहना, एक दूसरा मिलते रहना बोलता। यदि मेरा विश्वास को बढ़ाना है तब तो मुझे संगति की जरूरत है मेरे प्रियो। आज हम लोग विश्वास को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। आपको मालूम है 4 अध्याय रोमी का पुस्तक, इपिस्टल रोमन्स 4, रोमियों की पुस्तक 4 अध्याय 20वां पद क्या बोलता है? 20। अब्राहम ने अपने परीक्षा में विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त किया हुआ घटना वहां हम लोग पाते हैं। देखिए, और विश्वासी व्यक्ति बनते हुए भी विश्वास किया परमेश्वर का वादा में और वही विश्वास में वो जीत लिया। आमेन। मेरे प्रिय, क्या आप और हम विश्वास में दृढ़ बन के परमेश्वर की महिमा करने चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें।